हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? परेशान तो रहूँ न पाए। आखिर बेटी का बाप जो ठहरा, अब उसके हाथ पीले करने का समय जो आ गया है। पर अभी हमारी आनंदी 9 साल की है, उसकी तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं। जितना जल्दी हो इन्हें घर से विदा कर देना ही अच्छा है। आज से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। थोड़ा सीरियस न करना। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो लड़का होती तो क्या? लड़का होती तो क्या बापू? ए लड़की, ज्यादा जवान न चढ़ा। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, आप मुझे मत रोको। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो ये कॉपी किताबें देता हूँ। मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। बापू, ये तुमने क्या किया? आपने मेरी ये किताबें नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत फाड़ दी। ये कॉपी किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती हैं। लड़कों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की दोनों आंखों के समान होते हैं। ए लड़की, ज्यादा जवान न चला, तेरी जवान को हलक से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। ए लड़की, जितना जल्दी हो तुझे चूल्हा चौका करना सीख लेना है, क्योंकि अब तेरी शादी होगी, वो भी कल के कल। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे बापू के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार 9 वर्ष की अल्प आयु में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी के साथ हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुरीति का शिकार बनना पड़ा आंखों में शिक्षा का सपना संजोने वाली आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी अब 14 वर्ष की हो चुकी है और उसके घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त आनंदी अपना सपना क्या पूरा कर पाएगी? और यदि करेगी तो फिर कैसे? इस पर दिनकर जी की कुछ पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, जिसमें वो कहते हैं, तो मत बिना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तुम यहाँ कुछ डांस करोगी? आनंदी, कर लेना थोड़ा। जा रहा हूँ, शाम तक वापस एक गाना लगवा देंगे, तुम कर लेना है। रुकिए, देखिए ना, इसकी आंखों में क्या हो गया है? ये रात से रो रहा है। जाओ मम्मी के पास जाइए। इसकी आंखें तो बहुत लाल हैं। क्या हुआ था इसे? ये हाथों को आंखों से मल रहा है और पूरी रात सोया नहीं और रो रहा है। ये ले। रुको तुम, मैं माधव को बुलाता हूँ, वो वैद्य जी को लेकर आएगा। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को लेकर आओ। आ रहे हैं, वो भी रास्ते में। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? ये मैं विभूति लगा रही हूँ, भगत जी ने दी थी। कहा था कि यदि इस पे कुछ होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। नहीं नहीं, ठीक होगा, उसकी आंखें ठीक होंगी। आनंदी बंद करो, ये सब अंधविश्वास है, इससे बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी। ले। माधव, देखिए ना, उसकी आंखें और लाल होती जा रही हैं। मैंने कहा था ना आनंदी, ये विभूति लगाने से और आंखें खराब हो सकती हैं। माधव, इसे लेके जाओ।
आनंदी, अब रोने से क्या फायदा? बंद करो ये पागलपन। नहीं, मेरे बेटे की आंखें ऐसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे बच्चे की आंखें किसी ने नहीं छीनी आनंदी, बस तुम्हारे अशिक्षिता और अनपढ़ की वजह से हमारे बच्चे की आंखें गई हैं। तुम हमेशा से अनपढ़ थी, अनपढ़ हो और अनपढ़ ही रहोगी आनंदी। नहीं, अब मैं ऐसे अनपढ़ नहीं रहूंगी, ताकि और दूसरी आनंदी के साथ ऐसे ना हो। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट आ गया है और तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है और तुम्हें कॉलेज की तरफ से शिक्षावृत्ति भी मिली है। क्या मुझे शिक्षावृत्ति मिली है? हाँ, ये लो आनंदी, तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। क्या ये ले अमेरिका मैं से अमेरिका जा रही हूँ, पर ये मैं कैसे करूँगी अकेले? आनंदी, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतने पढ़ने और लिखने का क्या फायदा हुआ? तुम रही तो गवार की गवार ही ना। नहीं, अब मैं नहीं हूँ गवार, बिल्कुल नहीं हूँ गवार। ले आप बैठिए। लगता है अब मेरे जाने का समय हो गया है पार्वती। ऐसा मत बोलो। चलो हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं, उनको दिखा लेते हैं। ठीक बोल रहे हो भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। चले। चलो पेशेंट मरीज सब। जेले उनसे कि बाप नहीं लेटे है। बाप किधर लेटे भाई बाप। आंटी जी, आंटी जी सुनो। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। भगवान भरोसे ही है ये। ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो। लेकिन एक शख्स है जो इनकी जान बचा सकता है, वो है हमारी डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैम, ओटी में चलिए। ले सही ढोकर। किसने हमें बचाया है? हमें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मत बोलो, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम। हाँ, आवाज डॉक्टर कहाँ गई मैडम। है? दूसरों माइक दे दो।
ये भी आनंदी हैं जिनको पढ़ाओ नहीं। आइए डॉक्टर मैडम, आपका शुक्रिया अदा है कि आपने हमें बचा लिया। मुझे वचन चाहिए कि आप ये नहीं बोलेंगे कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं। वचन? कैसा वचन? यही कि आप ये नहीं बोलेंगे कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं। पहचाना नहीं श्यामलाल, ये तुम्हारी बेटी है। बेटी? आनंदी? आनंदी? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन में ही चूल्हा और दूल्हा चुना था। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है कि तू कहता था कि लड़कियां कुछ करती नहीं। माफ कर दे मेरी बेटी, माफ कर दे। माफ नहीं करोगी बेटी अपने पिता को? अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ नहीं करोगी? माफ किया बापू, माफ किया। मेरी बेटी। इस प्रकार आनंदी जोशी